नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। यूपी के माफिया अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अतीक के जाने के बाद भी अतीक अहमद की संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई जारी है और अब एक और झटका अतीक अहमद के परिवार को लगा है, जिससे उसके गुर्गों में बेचैनी बढ़ गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। माफिया अतीक अहमद और उसकी गैंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच अब नई दिल्ली में मौजूद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी मुख्यालय की एसटीएफ करेगी। अभी तक इसकी जांच ईडी के प्रयागराज सब जोनल कार्यालय की तरफ से की जा रही थी। चर्चा है कि जांच के दौरान ही अतीक के कुछ करीबी बिल्डरों की तरफ से भ्रष्टाचार की शिकायत पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ईडी ने अतीक अहमद और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ 2 साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता की करीब 3 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की थी। उसके बाद जांच सुस्त पड़ गई थी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद ईडी ने अतीक के तमाम करीबी बिल्डरों और चार्टर्ड अकाउंट के ठिकानों पर छापे मारे थे। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की जांच का पर्यवेक्षण स्पेशल डायरेक्टर की तरफ से किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि माफिया ब्रदर्स का केस लड़ने वाले विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं, जिसके बाद लगातार माफिया ब्रदर्स के परिवारों पर शिकंजा कस रहा है। माफिया अतीक अहमद ने करोड़ों की जमीन किसी अपने रिश्तेदार और खुद के नाम पर नहीं, बल्कि यमुना पार्क क्षेत्र में रहने वाले एक राजमिस्त्री के नाम पर खरीदी थी। इस जमीन को अतीक ने सर्किल रेट से भी कम रुपए में बेनामी संपत्ति की रजिस्ट्री कराई थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि गौसपुर कठहुला में मौजूद 28,000 वर्ग गज जमीन मात्र 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। यानी कि माफिया ने कई करोड़ रुपए की जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीद लिया था। ये जमीन माफिया ने डरा धमका कर और अपने रसूख के दम पर 14 गरीब परिवारों से लिखवाई थी। सूत्रों की माने तो माफिया ने इस जमीन को 14 गज 2015 में खरीदा था। अब पुलिस ऐसे करोड़ों की जमीन को कुर्क करने वाली है। एक तरह से कहा जाए तो सरकार और पुलिस प्रशासन ने पहले माफिया और उसके गुर्गों पर कार्रवाई की, फिर उनके काले साम्राज्य पर अटैक किया। धीरे धीरे सब कुछ सरकार और पुलिस प्रशासन ने खत्म कर दिया है। अब जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है, ताकि आर्थिक रूप से अब माफिया का बचा गैंग और उसकी बेगम कभी उभर न पाए। माफिया ब्रदर्स की बेगमों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो बेशकीमती जमीनों को बेचने में जुटी हुई हैं और इन बेशकीमती जमीनों को बेचने का काम हाल ही में जेल भेजे गए विजय मिश्रा की तरफ से किया जा रहा था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद उसके काले साम्राज्य और गैंग को चलाने वाली उनकी बेगमों अब पैसे की कमी के दौर से गुजर रही हैं। वो अपने शौहर की गुंडई और रसूख के दम पर खड़े किए गए काले साम्राज्य और बेशकीमती जमीनों को बेचने में जुटी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली बकरीद पर कठहुला गौसपुर मौजूद बेनामी संपत्ति को बेचने की प्लानिंग तक बनाई गई थी। इस जमीन को बेचने के लिए दोनों बेगमों ने यमुना पार्क के उस राजमिस्त्री से भी बातचीत की थी, जिसके नाम पर माफिया अतीक ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति को लिया था। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उस राजमिस्त्री को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ में उसने बेनामी संपत्ति की बात से लेकर अतीक अहमद के तमाम राज भी कबूले थे। अब एक बार फिर से अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलों में इजाफा हो गया है, क्योंकि अब ईडी का शिकंजा माफिया के परिवार पर कसने वाला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।